बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम फिज़िक्स फर्स्ट ईयर न्यू बुक यूनिट नंबर 2 फोर्स एंड मोशन का नेक्स्ट टॉपिक नंबर 2.5 मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ेंगे। मोशन अंडर ग्रेविटी एक छोटा सा टॉपिक है। इसमें बेसिकली कॉन्सेप्ट ये दिया गया है कि जब भी कोई बॉडी फ्री फॉल कर रही होती है, मतलब अंडर द ग्रेविटी फॉल करती है, मतलब हम अगर उसको किसी हाइट से फेंकें तो वो ग्रेविटी उसको अपनी तरफ खींचती है, ज़मीन उसको अपनी तरफ खींचती है, तो उसकी जो मोशन है उसके बारे में हमें बताया गया है, उसका कॉन्सेप्ट दिया गया है। तो अ बॉडी फॉलिंग फ्रीली अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी इज़ द मोस्ट फेमिलियर एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड रेक्टिलिनियर मोशन। तो जब भी कोई बॉडी फ्रीली फॉल करती है तो देखें वो रेक्टिलिनियर मोशन करती है, मतलब बिल्कुल सीधी लाइन में। रेक्टिलिनियर मोशन होता है मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। तो अगर आप किसी चीज़ को अपनी छत से नीचे फेंकें, किसी पत्थर को फेंकें, वो बिल्कुल सीधा रेक्टिलिनियरली नीचे फॉल करता है। अकॉर्डिंग टू गलीलियो, all the bodies falling freely in vacuum under the acceleration due to gravity donated by G, its experimental value is 9.8 meter per second square within SI units. This means that different bodies, when allowed to fall from the same height, strike the ground with the same velocity. तो गलीलियो ने कहा था कि अगर हम डिफरेंट बॉडीज़ को हाइट से फेंके, सेम हाइट से फेंके, तो वो सेम वेलोसिटी के साथ नीचे फॉल करती हैं। और जी की वैल्यू जो है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू जो है वो 9.8 होती है। जब भी कोई बॉडी फ्रीली फॉल करती है, मतलब हाइट से नीचे फॉल करती है, जो उसका एक्सेलरेशन होता है ना, वो लीनियर एक्सेलरेशन नहीं होता, जिसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब भी कोई बॉडी फ्री फॉल कर रही होती है हाइट से, उसके एक्सेलरेशन को ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहते हैं, उसको जी से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसकी जो वैल्यू है वो वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्केयर। जैसा कि यहाँ पे लिखा गया 9.8 मीटर पर सेकेंड स्केयर, ये उसकी वैल्यू होती है, और उसको जी से डोनेट किया जाता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को। अब यहाँ पे एक बात लिखी गई है कि भाई वो सेम वेलोसिटी से फॉल करती हैं। अब उनको सेम हाइट से जब डिफरेंट बॉडीज़ को फेंका जाता है, तो अगर हमारे पास एक शॉपर हो और एक हमारे पास पत्थर हो, तो जब हम उसको फॉल करवाएंगे तो वो तो सेम नहीं वेलोसिटी से नीचे फॉल करेंगे। पत्थर तो आप कहेंगे जल्दी फॉल कर जाएगा, लेकिन यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया गया है कि इन वैक्यूम, मतलब वहाँ पे एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर करना है। एयर रेजिस्टेंस नहीं होनी चाहिए, तो वैक्यूम में पार्टिकल नहीं होते, तो ये उसके लिए लिखा गया है। एज रिगार्ड्स द साइन ऑफ जी, अब जहाँ तक साइन ऑफ जी की बात है, अगर कोई बॉडी फ्रीली फॉल कर रही है ना डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो जी की वैल्यू ली जाएगी पॉजिटिव। तो जी इज़ टेकन एज पॉजिटिव, जी की वैल्यू पॉजिटिव होगी फॉर फॉलिंग बॉडी। अगर कोई बॉडी फॉल कर रही है, डाउनवर्ड फॉल कर रही है, इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो है, स्टार्ट में ज़ीरो है और फॉल करना स्टार्ट कर, फॉर एग्जांपल आप अपनी छत से कोई पत्थर नीचे फेंके, शुरू में पत्थर आपके हाथ में होगा, उसकी इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो होगी, तो आप फॉल कराएंगे नीचे तो वो डाउनवर्ड जाएगा, तो उसके लिए अब जी की वैल्यू को पॉजिटिव लेंगे। इन अदर वर्ड, जब भी कोई बॉडी ज़मीन की तरफ फॉल कर रही होगी ना, तो जी की वैल्यू पॉजिटिव होगी, और नेगेटिव होगी व्हेन बॉडी इज़ प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड व्हेन इनिशियल वेलोसिटी इज़ नॉट ज़ीरो। तो इसमें जो है, अगर हम किसी बॉडी को ऊपर फेंक देते हैं, मतलब पहले ज़मीन पे पत्थर को फेंका, तो उस सूरत में जी पॉजिटिव है। अब नीचे से उठा के पत्थर को ऊपर छत पे फेंकेंगे, तो उस सूरत में चूँकि अब ज़मीन से अवे जाएगा, तो उस सूरत में जो हमारी वैल्यू है वो जी की वो नेगेटिव होगी। तो जी पॉजिटिव कब होगा? जब इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो है, और जी पॉजिटिव जब नेगेटिव कब होगा? जब इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो नहीं है। तो अब जो अंडर ग्रेविटी मोशन है उसकी वजह से हमारी जो तीन इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमने पीछे पढ़ी हैं वो चेंज हो जाएंगी। चेंजिंग क्या आएगी? सिर्फ जहाँ पे ए आ रहा था ना उनमें, वहाँ पे अब हम जी लिख देंगे जब हम मोशन अंडर ग्रेविटी किसी ऑब्जेक्ट को स्टडी करते हैं। तो वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, तो ये हमारी थी फर्स्ट इक्वेशन। लेकिन बस सिर्फ ए की जगह पे हम यहाँ पे देखें जी लगा देंगे, वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई प्लस जी टी। इसी तरह सेकंड इक्वेशन थी एस इज़ इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर था, ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन थी। लेकिन अब सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में अगर आप एस की बजाय एच लिख लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। क्यों? क्योंकि हम हाइट से बॉडी को फॉल कराते हैं ना, तो डिस्टेंस हाइट पे कवर हो रहा होता है। तो एच इज़ इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2, अब आगे ए है तो ए की तो जी लिखना है, तो जी टी स्क्वायर आ जाएगा। ये सेकंड इक्वेशन हो गई, ये फर्स्ट इक्वेशन थी। लास्ट जो तीसरी इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी? हमारी तीसरी इक्वेशन हमारी हो जाएगी वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर इज इक्वल टू 2as था, तो ए की बजाय जी लगा देंगे। एस हमने पहले पढ़ा, यहाँ पे हाइट पे चूँकि डिस्टेंस कवर हो रहा था इसलिए हम एच लगाते हैं, तो 2gh इज़ इक्वल टू
vf² माइनस vi², ये हमारी इक्वेशन जो है बन जाएगी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को स्टडी करेंगे वो मोशन कर रहा है अंडर द ग्रेविटी। तो ये छोटा सा टॉपिक था, आसान सा टॉपिक था। ये चूँकि रिज़ल्ट्स आगे यूज़ होने हैं नेक्स्ट टॉपिक में 2.6 में, जो हमने नेक्स्ट 2.6 पढ़ना है नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। ये 2.6 टॉपिक पढ़ेंगे। प्रोजेक्टाइल मोशन बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अहम टॉपिक है, लॉन्ग क्वेश्चन है, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। ये इसमें रिज़ल्ट यूज़ होने इसलिए उन्होंने हमें ये टॉपिक पढ़ाया। उस टॉपिक को पढ़ाने का मकसद हमारा यही था कि हमें आइडिया हो जाए कि जब कोई बॉडी अंडर ग्रेविटी फॉल करती है तो उसके लिए एक्सेलरेशन जो होता है वो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन होता है। अगर आप इसकी डायग्राम देखें ना प्रोजेक्टाइल मोशन की, देखें ये एक बॉडी हाइट से ही फॉल कर रही है, तो इसलिए हमें यहाँ जी लेना पड़ेगा एक्सेलरेशन को। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम ये टॉपिक पढ़ेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।